Good morning everyone and you are welcomed on MDN Education today online study platform. Today in this video we will discuss 10th class first chapter art ट्रिप ऑफ सर्जरीज क्वेश्चन आंसर। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम पहले भी कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, ये इसका थर्ड वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाई डज मिसिज पम्फ्री थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रिप ऑफ सर्जरी। मतलब हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो क्या है कि मिसिज पम्फरी ने क्यों सोचा कि जो ये डॉग जो ठीक हुआ, इसकी जो रिकवरी हुई है वो ट्रिम्प ऑफ सर्जरी है, मतलब शल्य चिकित्सा की जीत है। ट्रिम्प का मतलब होता है जीत, सर्जरी कहता है शल्य चिकित्सा। मिस्टर हैरियट हैड टेकन द डॉग टू हिज सर्जरी। तो मिस्टर हैरियट डॉग को कहाँ ले गए? अपनी सर्जरी में। ही केप्ट द डॉग देयर फॉर अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मतलब 15 दिन। तो उन्होंने 15 दिन तक कुत्ते को वहाँ रखा। ही गेव हिम नो मेडिसिन एट ऑल। और उन्होंने उनको बिल्कुल भी मेडिसिन नहीं दी। नो डिड द डॉग अंडरगो एनी सर्जरी। ना ही कुत्ते का कोई ऑपरेशन किया गया। बट ही सून रिकवर्ड। लेकिन वो जल्दी ही रिकवर्ड हो गया। मिसिज पम्फ्री थॉट दैट इट हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ सर्जरी। मिसिज पम्फ्री ने सोचा कि ये सर्जरी का रिजल्ट है। ये सब जो हुआ है, कुत्ता जो ठीक हुआ है, ट्रिकी जो ठीक हुआ है, वो किसकी वजह से हुआ है? सर्जरी की वजह से। सो शी थॉट दैट द रिकवरी ऑफ द डॉग वाज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर अ वेटनरी सर्जन इज। मतलब आप क्या सोचती हैं कि जो नरेटर है वो किस तरह का, जो कि एक वेटनरी सर्जन है, तो किस तरह का व्यक्ति है वो, किस तरह का व्यक्तित्व है वो। एंड वुड यू से ही इज टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस। तो आप क्या कहोगे? वो चतुर है, टैक्टफुल मतलब क्लेवर है, और वो क्या है, उसके अंदर कॉमन सेंस भी है। देखिए, नरेटर इज अ वेटनरी सर्जन। नरेटर क्या है? एक वेटनरी सर्जन है। यू नो वेट ही इज वेरी टैक्टफुल। वो बहुत चालाक है, चतुर है। ही न्यू दैट ट्रिकी वाज अबाउट टू फॉल सीरियस इल बिकॉज ऑफ ओवर फीडिंग। वो भली भांति जानता है, उसको पहले से ही पता है कि ट्रिकी है जो वो बीमार पड़ने वाला है। किसकी वजह से? ओवर फीडिंग की वजह से। ही न्यू ट्रिकीज एलिमेंट एंड इट्स ट्रीटमेंट। उसको ट्रिकी की बीमारी और उसके इलाज का पता है। He suggested that ट्रिकी should be hospitalized। और वो मिसिज पम्फरी को सजेस्ट करता है कि ट्रिकी को हॉस्पिटल में ले जाया जाना चाहिए। फॉर अ फोर्टनाइट, कितने दिनों के लिए? 15 दिनों के लिए। देयर ही वुड बी कैप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। और वहाँ पर उस पर नज़र रखी जाएगी, वहाँ उस पर नज़र रखी जाएगी। हियरिंग दिस मिसिज पम्फरी फेल्ट वेरी सैड। हियरिंग दिस, तो इसको सुनकर के मिसिज पम्फरी क्या हो जाती हैं? बहुत उदास हो जाती हैं। हियरिंग क्या है? हियरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। हियरिंग दिस मिसिज पम्फ्री फेल्ट वेरी सैड बट द नरेटर रिमेन्ड फर्म टू टेक ट्रिकी टू हिज सर्जरी। लेकिन नरेटर है जो, वो ट्रिकी को अपनी सर्जरी में ले जाने पर क्या रहता है? दृढ़ रहता है, वो अपना इरादा नहीं बदलता। इट वॉज हिज टैक्ट, ये उसकी चतुराई है, ये उसकी चाल है। व्हेन ही सेड दैट ट्रिकी वुड हैव टू अंडरगो द सर्जरी, कि ट्रिकी को सर्जरी में ले जाया जाएगा, या मतलब उसका ऑपरेशन किया जाना होगा। दाउ ही न्यू दैट द डॉग्स ट्रीटमेंट वाज क्वाइट ईजी। यद्यपि वो जानता था कि कुत्ते का जो इलाज है वो बहुत आसान है। एंड दिस सो दैट ही वाज फुल ऑफ कॉमन सेंस। और इसे पता भी चलता है कि उसके अंदर कॉमन सेंस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम। क्या आप मानते हैं कि ट्रिकी है जो वो घर जाने पर खुश होता है? एंड अब डू यू थिंक विल हैपन नाउ। और आप क्या सोचते हो अब क्या होगा जब ट्रिकी घर चला जाएगा? तो तब क्या होगा? सेम प्रोसीजर रिपीट किया जाएगा, मतलब जो उसको ओवर फीडिंग करवाई जाती थी वही होगा, या क्या होगा? यस, ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम। ही फेल्ट वेरी हैप्पी टू सी हिज मिस्ट्रेस। ही जम्प्ड ऑफ द आर्म्स ऑफ द नरेटर एंड सेल्ड इनटू द लैप ऑफ हिज मिस्ट्रेस। मतलब वो क्या करता है? नरेटर की बाहों से उछल करके कहाँ चला जाता है? अपनी मालकिन की गोद में बैठ जाता है। देन ही स्टार्टेड लिकिंग हर फेस। तब वो उसके फेस को चाटना शुरू कर देता है। एंड बार्किंग, और भौंकना शुरू कर देता है। ही वॉज नाउ क्वाइट हेल्दी। अब वो बिल्कुल हेल्दी है, स्वस्थ है। बट इफ मिसिज पम्फ्री अगेन पैम्पर्स हिम, यदि
मिसिज पंफरी फिर से क्या करती है, उसको लाड़ प्यार करती है। ही विल अगेन बी सफरिंग फ्रॉम ओवरफीडिंग, तो वो फिर से क्या हो जाएगा, ओवरफीडिंग से सफरिंग करने लगेगा, मतलब बीमार पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डू यू थिंक ही इज अ सेल्फ थिंक इज अ रियल लाइफ एपिसोड, मतलब आप क्या सोचते हो कि ये रियल लाइफ एपिसोड है और मेयर फिक्शन, या फिर सिर्फ एक फिक्शन है। फिक्शन क्या होता है, जो काल्पनिक आर्टिकल्स या जो भी एसेज वगैरह होते हैं, तो क्या वो ये फिक्शन है, मतलब ये एक इमेजिनेटिव स्टोरी है, या फिर ये रियल लाइफ एपिसोड है, मतलब वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ है। एंड और इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ, या फिर ये दोनों का मिक्सचर है। यस, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ, ये दोनों का मिक्सचर है, क्योंकि इसके अंदर क्या किया गया, दिस इज अ रियल लाइफ एपिसोड भी ऐसा माना गया है। बट हाउ एवर सम थिंग्स माइट हैव बीन एडेड टू इट्स मेक द नरेटिव नरेशन इंटरेस्टिंग, लेकिन इसके नरेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसके अंदर कुछ चटपटी चीज़ें हैं जो वो ऐड की गई हैं, जैसे कि मिसिज पंफरी के द्वारा उसके लिए फ्रेश एग, 2 डजन फ्रेश एग्स और जो ब्रेंडी वगैरह सेंड करना सर्जरी में, तो ये चटपटी चीज़ है, मतलब ऐसा नहीं होता, तो इतनी तो कॉमन सेंस होती ही है। तो ये हम कह सकते हैं इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ रियल लाइफ एपिसोड एंड फिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज मिस्टर हेरियट शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस, मिस्टर हेरियट ट्रिकी को देख करके ट्रिकी के अपीयरेंस पर शॉक्ड क्यों हुए। Tricky was Mrs. Pumphrey's dog. He had become very fat. His eyes were blood red. His legs were hardly visible. मतलब उसकी टांगें दिखाई नहीं देती थी, वो इतना स्थिर हो गया था, इतना इनएक्टिव हो गया था वो। His tongue was lolling from his jaws. जो उसकी जीभ थी वो जबड़ों से बाहर लटकती रहती थी। Therefore Tricky's appearance shocked Mr. Harriet. तो इस तरह से ट्रिकी की अपीयरेंस ने मिस्टर हैरियट को क्या कर दिया, शॉक्ड कर दिया। So see you soon in the next video. Thank you and have a good day. Stay home, stay safe.